आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आपको भी पता होगा। तो हालिया दिनों में एक रेड निकले गोश्त के सिलसिले में, जो सरकार ने 480 रुपये मतलब एक नोटिफिकेशन में निकाली कल परसों में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज है उसी के संबंध में, उसी सिलसिले में है। हमें मीटिंग में बुलाया गया, हमारी बात को सुना नहीं गया, हमसे पूछे बगैर हमारे ऊपर एक रेट थोपी गई है। यह उसी सिलसिले में पिछले दिनों भी हमने एक एहतजाज किया था प्रेस कॉलोनी में, और आज भी हमने उसी संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार किया है। सरकार से 2-3 सवाल है, ज़्यादा हम कुछ पूछेंगे नहीं, कि पिछले 6 महीने से 600 रुपये गोश्त बिक रहा है मार्केट में, कंज्यूमर भी ले रहा है, खामखा का एक कन्फ्यूजन पैदा किया गया। अगर 600 रुपये के रेट में सरकार के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ये रेट सही नहीं है, वो हमें कायल करे, वो हमें समझाए, वो हमें दिखाए कि कहाँ पे हमसे गलतियाँ होती है, हम उन गलतियों को दूर करेंगे। दूसरी बात, सरकार ने जो हमने उनको प्रपोजल दिया था, सरकार ने उस प्रपोजल को बिल्कुल सारे से ही खारिज कर दिया। उस प्रपोजल को, उस ब्रेकअप को उन्होंने समझाया नहीं। जिन मंडियों से हमारे पास माल आता है, उन मंडियों से जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने एक ब्रेकअप सरकार को भेजा है, और वो ब्रेकअप उन्होंने कोर्ट के जरिए भी भेजा उनके पास, और खुद भी एक कापी भेजा है। उस ब्रेकअप में वो ये लिखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ होलसेलर के पास सप्लाई आती है, ड्रेस मीट आता है, वो 554 रुपये हमारे पास किलो पहुँचता है। बिल्कुल एक ब्रेकअप है, रजिस्टर्ड लेवल पे उन्होंने उनको भेज दिया, थ्रू कोर्ट भी उसकी कापी सरकार के पास गई। अगर 454 रुपये होलसेलर के पास पहुँचता है, तो उसके बाद मुझे एक रिटेलर को देना है, तो मैं अपना मार्जिन लगा के तो उसको दे दूंगा ना, उसके बाद वो अपनी दुकान पे भेजेगा। तो सरकार ने, अगर उनके पास 554 रुपये का ब्रेकअप पहुंचा, तो मैं कैसे 450 में होलसेल रेट में गोश्त बेचूंगा, और दुकानदार कैसे 480 रुपये बेचेगा। दूसरी बात, ये सरकार से सवाल है। दूसरी बात, सरकार ने अपने जो डिपार्टमेंट, उनका चीफ हस्बेंडरी, उन्होंने उनसे ब्रेकअप मंगवाया। उस ब्रेकअप में सरकार के जो डायरेक्टर है एनिमल हस्बेंडरी है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट है, जो उन्होंने एनालिसिस किया है, उस प्रोडक्शन रेट में वो कह रहे हैं कि 476 रुपये प्रोडक्शन रेट है। मैं सरकार के इस बात को मानता हूं कि 476 रुपये उनके पास जो है वो प्रोडक्शन रेट है, उसको भी मैं मानता हूं। और मैं दूसरी बात ये भी मानता हूं कि कश्मीर में क्योंकि चीफ हस्बेंडरी सप्लाई देती नहीं है, चलो इस बात को भी मानेंगे कि ये फार्मूला हम थ्रू आउट कंट्री बाहर के फार्मर पे भी ये लगा देंगे कि 476 रुपये बाहर के फार्मर को भी यूनिट या प्रोडक्शन रेट तैयार हो जाता है। अब जिस फार्मर के पास 476 रुपये में तैयार होता है प्रोडक्शन रेट, अब उसके बाद वो फार्मर उस माल को उठा के मंडी तक लेगा, तो मंडी, घर से लेकर मंडी तक उसका खर्चा कहाँ से है? फिर जाके उसका अपना मार्जिन है, जो फार्मर का मार्जिन है, वो मार्जिन कहाँ पे जोड़ा? उसके बाद जो वहाँ से हमें सप्लाई करते उनका मार्जिन वो कहाँ पे जोड़ा? जब वो मेरे पास आया तो यहाँ तक आने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन है, वो मार्जिन कहाँ जोड़ा? अब जब मैं दुकानदार को बेचूंगा और मैं अपना मार्जिन लगूंगा, वो मार्जिन कहाँ से जोड़ा? और दुकानदार के ऊपर जो उन्होंने मार्जिन लगाया, वो मार्जिन कहाँ से जोड़ा? सवाल यही बनता है, अगर 476 रुपये प्रोडक्शन रेट है सरकार की, तो 450 रुपये में होलसेलर कैसे बेच सकता हूँ? ये सरकार से सवाल है, ये उन लोगों से सवाल है जिन्होंने ये रेट निकाली है। एक दुकानदार को उन्होंने 30 रुपये मार्जिन रखा है, एक दुकानदार को 12 रुपये कुछ पैसे खर्च आता है ड्रेसिंग करने के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन दुकान पे लेने के, बिजली फीस के लिए, या जो उनको जो काटने के लिए बंदे होते हैं, तो वहाँ से लेके फिर 18 रुपये दुकानदार का खर्चा बनता है, प्रॉफिट बनता है। एवरेज 20 किलो दुकानदार बेचता है, तो ये 500 से 550 रुपये एक दुकानदार को दिन में मिलेंगे। उससे बेहतर दुकानदार वो किसी लेबर के काम में जाएगा, 9 बजे जाएगा, 4 बजे छुट्टी करके आएगा, 500 रुपये कमाएगा। उसको क्या परेशानी पड़ेगी सुबह 6 बजे उठ के रात के 9 बजे तक वो दुकान पे 500 रुपये के लिए काम करेगा? सरकार का ये तरीकाकार जो है, ये एक डिक्टेटरशिप अंदाज है, एक लाठीचार्ज तरीके से हमारे साथ रेड की गई और हम पे ये थोपी गई है ना। में तब अगर हम में कहीं गलत, हमने जो ब्रेकअप, हमारे लोगों ने जो ब्रेकअप दिया, जो दिल्ली में लोग बैठे, अमृतसर में लोग बैठे, उन्होंने जो ब्रेकअप, वो उस पर डिस्कस कर लेते, सरकार उनसे पूछती। सरकार एक कमेटी बनाए, उस कमेटी से ये पता करवा ले कि जो ब्रेकअप इन लोगों ने दिया, अगर ये कहीं पे गलत है तो हमें बता दें, हम सरकार की बात मान लेंगे। हमेशा मटन कंट्रोल एक्ट, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि जो भी रेट बनेगी वो अफाम तफहीम से बनेगी। हमारी राय उनको लेनी जरूरी है, हमारी राय ली नहीं गई। हमें सिर्फ यह कहा गया कि मीटिंग है, रेट के बारे में आपसे डिस्कशन करना है, आप अपना ब्रेकअप दे दो, अपने व्यू पॉइंट रख लो। हम गए, हमने व्यू पॉइंट रखा, मीटिंग 10-15 मिनट के बाद हमसे ये कहा गया कि आप लोग बाहर निकलो।
10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब हम आए तो हमें थोपा गया कि जी रेट हो गई 480 रुपये। जब हमने कुछ बोलना शुरू किया, बोला मीटिंग खत्म, आप निकलो। ये कोई तरीका होता है रेट निकालने का? हम भी तिजारत करते हैं, हम कोई स्पॉन्सर बिजनेस तो नहीं करते, हमें सरकार की तरफ से कोई रिलीफ तो नहीं मिलता है। हम जो बिजनेस करते हैं, हम किसी भी सरकारी स्कीम में नहीं आते। सरकार ये बात समझे कि कोई भी शिप हस्बेंड्री की स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, मतलब कोई किसान स्कीम हो, हम किसी भी स्कीम में नहीं आती है। और हम जो बिजनेस करते हैं हम अपने बलबूते पे करते हो। सरकार इस तरह हमारे ऊपर डंडा चलाएगी, ये नाइंसाफी हमारे साथ। हम गवर्नर इंतजामिया से भी अपील करते हैं, हम रीजनल इंतजामिया से अपील करते हैं कि ये हरदर्मी छोड़े और हमारे दुकानदारों को तंग करना छोड़े। बिल्कुल अफाम तफहीम से सामने आए। अगर हम में कहीं पे खामियां है वो हमें दिखाए कि तुम में ये खामियां, वो खामियां दूर करेंगे। हम अपनी खामी को देखें। सरकार इस तरह से हमें रेट नहीं तोड़ सकती है। सरकार के पास कानून है, सरकार के पास मॉडर्न कंट्रोल एक्ट है, लागू क्यों नहीं करती? कर ले। अगर सरकार को पता है कि खामियां कहाँ कहाँ पे, किस चीज़ से ये चीज़ें हो रही है, किस चीज़ से मार्केट अप हो रहा है, सरकार उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? हमने तो सरकार को 12 ताउन दे के हमने सरकार को 12 बोला कि तकरीबन 2000 से 3000 करोड़ रुपए का हम हर साल बाहर के रियासतों से इंपोर्ट करते हैं।